नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार का बड़ा बुरा हाल है। एक बार फिर से भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की टूटी है। एक बार फिर से कल भी बड़ा बुरा हाल था, आज भी बड़ा बुरा हाल है। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को पता है क्या लगा, निफ्टी ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर गया है और ब्रॉडर मार्केट भी निफ्टी के साथ ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रही है, लेकिन पोर्टफोलियो जो नीचे थी वो नीचे ये ऊपर आने में सफल नहीं हो पा रही। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है, 5 पॉइंट नीचे है, वो कभी भी हरे निशान में आ सकता है और कभी भी थोड़ा और नीचे हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है ये एक्सपायरी से रिलेटेड जो एक्शन था वो ऑलमोस्ट डेड होने वाला है। 2:22 का समय ऑलरेडी हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत खास हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज 17,407 का लो लगाया, ठीक है, अभी 17,541 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे से करीब 140 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर आया। ये 0.8% तक गिरा हुआ था आज इंडेक्स मॉर्निंग में, अभी मात्र 0.15% नीचे है, यानी फुल्ली रिकवर्ड। लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं जो रिकवर हुए हैं पता ही नहीं चल रहा, पोर्टफोलियो कहां रिकवर हो रही है पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बैंक निफ्टी एकमात्र इंडेक्स है जो हरे निशान में है। बैंक निफ्टी में आज कुछ बदलाव भी होने हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे बैंक निफ्टी में अभी 12 स्टॉक्स होते हैं, अब 14 स्टॉक्स हो जाएंगे। दो जो नए शेयर्स आपके लिए शामिल होते हुए दिखेंगे, उनमें पहला नाम है यस बैंक और दूसरा नाम है यूनियन बैंक। तो यस बैंक और यूनियन बैंक का शेयर आज आपका बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या करना चाहते हैं, ये सब चीजें मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और पोस्ट मार्केट भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के लिए स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे एक्शन भरपूर है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ बात करी थी कि 5 स्टॉक्स जो बड़ी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। प्रॉब्लम में 5 नहीं है, प्रॉब्लम में पूरा बाजार है। वो 5 तो केवल ऐसा था कि वो निवेशकों के थोड़े चहीते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो 3 से 5% तक आज टूटे हुए शेयर्स की। कैप्लिन पॉइंट 6% नीचे है, एमएमटीसी 5.25%, पीटीसी इंडस्ट्रीज 5.25%, लॉयड मेटल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, हैप्पीएस्ट माइंड, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, वेल्सपन कॉप, ये पूरी ऐसी लिस्ट है जो बड़ा बुरा हाल है इनका। अब निवेशक परेशान है, पूछ रहे हैं क्या करें क्या ना करें। क्या करें क्या ना करें का तो जवाब है नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एक कमेंट आया था जब मैंने चांदी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि इस समय आप कुछ भी करोगे गलत पड़ सकते हो, वॉलेटिलिटी आई है। तो उस पर कमेंट था कि भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर वीडियो क्यों बनाई। तो काफी लोगों का सवाल चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ ना करना बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप सभी के साथ पूरे वीकेंड पे एक ही चीज डिस्कस करी कि आप अगर कुछ भी करते हो अगले 3 ट्रेडिंग सेशन वो व्यर्थ होगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो बाजार है 3 दिन ऑलमोस्ट, आज दूसरा दिन है, कल 1 दिन और बच रहा है इस साल का ट्रेडिंग सेशन में, ये 2 दिन या कल का भी दिन विदाउट एनी न्यूज बाजार ट्रेड कर रहा है। ऐसा होता है नॉर्मली, कोई ना कोई खबर जरूर होती है, नहीं है आजकल। प्लस अगर कुछ हो भी जाए ना, बाजार मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि यहां वो बायर वो सेलर है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो फिर बाजार ऊपर नीचे कहां चलेगा। सारे के सारे कौन से शेयर्स मूव कर रहे हैं, ध्यान दिया आपने, पीएसयूज, केवल पीएसयूज मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ, ज्यादातर ऊपर स्पेशली पीएसयूज। और गिरने वाले शेयर्स में बड़ी लंबी लिस्ट है, सभी लाल निशान में ऑलमोस्ट। तो कहने वाली बात यह है कि इस समय ना बाजार में कोई खास है नहीं कामकाज। एफआई आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपनी हॉलीडेज को। अगले हफ्ते से आपके लिए फुल फ्लेज एक्शन आएगा। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूंगा। पहले सिल्वर की बात कर लें। अगर सिल्वर में 2 लाख आप 35,000 पे क्या ऑप्शन ले सकते हो। आप सोचोगे तेजी और आपने तेजी कर ली तो फिर आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। और आपने सोचा ये तो गिरने वाला है, मंदी कर जाओ, तो भी आप ट्रैप हो सकते हो। तो क्या करना है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ नहीं करना, मैंने आपसे कहा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन वेट करना है। एक लेवल निकल के आ जाएगा उन 2 दिन में मेरे पास कि भैया ये स्टेबिलिटी यहां पे आ रही है, ये नीचे बेस बना रहा है, ये हाई बना रहा है। जैसे कल 2022 का लो बना, 2,22,000 का लो लगाया सिल्वर ने, और आज वापस से रिकवरी में 2,37,000 38,000 का हाई लगा दिया, ठीक है। अभी वापस 2,34 2,35 है। तो अगर पूरे दिन इसने इसी रेंज में घुमा दिया हमें, तो समझ में आएगा हमारे कि 2,54,000 अभी कहीं ना कहीं टॉप बना है, थोड़ा सा मिलेगा ना संकेत। फिर कल का सेशन हम देखेंगे, अगर 2,20 हो गया दोबारा से, तो मतलब फ्रेश लो अभी लग रहे हैं, तो वेट करना है। 2,22 के नीचे नहीं जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 2,22 सपोर्ट के रूप में भी काम कर रहा है। फिर हमारे पास बाइंग के लिए एक लेवल बन सकता है, स्टॉप लॉस निकल गया हमारा। ये चीजें होती हैं, इंतजार करना सबसे ज्यादा जरूरी है बाजार में, याद रखिएगा।
अब स्टॉक्स हैं इस समय, बड़ा बुरा हाल हुआ है हमारा कल और आज में, लेकिन क्या हम बेचते हैं? अरे वॉल्यूम्स ही नहीं है बिल्कुल। विदाउट वॉल्यूम अगर कोई चीज गिर रही है तो मैं उसमें क्या मतलब यकीन करूंगा? ठीक है, कोई था नहीं बायर, थोड़ी बहुत सेलिंग हुई होगी, गिर गया, बात खत्म। एक बार आने तो दो जो तेजी करना चाहता है, उसका दम तो दिखाने दो उसे, वो दम दिखाएगा फिर ऊपर जाएगा तो फिर हम रुकेंगे, नहीं दिखा पाएगा दम तो हम चले जाएंगे। तो आप लिक्विडिटी का मैं गाना नहीं गा रहा हूं, लेकिन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट इस गेम के लिए। अगर आज भी मैं देखूं तो हिंदुस्तान जिंक शेयर ऐसा है जिसमें ट्रेड हो रहा है एक्चुअली में। जिन स्टॉक्स में ट्रेड होता है वो स्टॉक्स तो है ही नहीं टॉप टर्नओवर की लिस्ट में। फॉर एग्जांपल हिंद कॉपर में 5,755 करोड़ का टर्नओवर आज हुआ है, कल 9,000 करोड़ का हो रहा है, परसों 4,500 करोड़ का हुआ। यहाँ ट्रेड चल रहा है सिल्वर के चलते, कॉपर के चलते, लेकिन बाकी क्या है? ट्रेड कुछ भी नहीं। डिक्सन टेक में 1,200 करोड़ का सौदा हो रहा है टोटल, HDFC बैंक में 1,200 करोड़ का हो रहा है टोटल, श्रीराम फाइनेंस ICICI बैंक में तो 750 करोड़ का हो रहा है। तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, ये हमें समझ में आ रही है। तो हम कुछ भी करेंगे वो सही नहीं है हमारे लिए। बट ये है कि अगर ऊपर चला जाता तो थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे चला गया वो खराब लग रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी अपडेट थी कि मार्केट चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है। समझो कि ये बाजार ओपन है इसलिए कुछ ना कुछ हो रहा है और वो नेगेटिव हो रहा है, अदरवाइज कुछ है नहीं इंटरनली। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।